श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये कथा श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा कही गई है और भागवत रहस्य नामक ग्रंथ में प्रकाशित है। तो उसी का पहला स्कंद भागवत रहस्य का हम श्रवण कर रहे हैं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, पाप भी कान से मन में आता है। कान को कथा श्रवण करोगे तो मन भगवान में स्थिर होंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारे देह में आंखें और कान द्वार और साधन है। कई लोग आंखों से प्रभु को हृदय में उतारते हैं तो कुछ लोग कान के श्रवण से उतारते हैं। अतः आंख और कान दोनों को पवित्र रखो, वहां श्री कृष्ण को बधराओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है, ओम भद्रम कर्णभिः शृणुयाम देवाः। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने और कान और आंख पवित्र हो, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कान और आंखों को पानी लगाने को कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा होता है, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध रखो और मन को भी शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा, मन बिगड़ा है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है। तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि देखिए, काल नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। नेत्र और श्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादिक मुनि कहते हैं कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री राम कृष्ण परिपूर्ण है, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए, तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री भागवत की मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इसमें 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। उन्होंने किसी सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा ना लेकर स्वतंत्र तरह से भागवत तत्व का विचार किया है। उन्होंने कहा, हमारे ऋषि मुनि ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। भागवत तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक में पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था। ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्गधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? श्री भगवान ने तब कहा कि मेरे भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं आएगा। तो यदि आप अपने घर से कलयुग को भगाना चाहते हैं तो इस भागवत ग्रंथ का आश्रय लें। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को शुद्ध करने के लिए यह भागवत कथा है। ईश्वर के साथ प्रेम करने के लिए यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ प्रेम करता, इसलिए वह दुखी है। श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ जो एक वैश्या में आसक्त था, एक दिन सेठ और वह वैश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। सेठ रंगदास वैश्य के सिर पर छाता पकड़े जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य मंदिर से बाहर निकले। श्री रामानुजाचार्य ने यह दृश्य देखा। ये भी ईश्वर हैं
और वे ईश्वर में मिल जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाए, ऐसा सोचकर वे उनसे मिलने गए। वे रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वैश्य से इतना प्रेम करते हैं, उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। असित और विष्टा से भरी इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर हैं। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम मेरे प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चाटा मारा। रंगदास को वहां समाधि लग गई। उसे रंगनाथ जी के दर्शन हुए। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, बड़े होने से मित्रों से, विवाह के बाद पत्नी से प्रेम करता है। थोड़े समय के बाद पत्नी से कहता है कि विवाह करके बड़ी भूल की है। उसके बच्चों से प्रेम करता है, फिर धन से प्रेम करता है। किंतु जो ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओगे तो फिर पात्र बदलने का प्रसंग ही ना आएगा। श्री भागवत बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु ईश्वर को साधन और संसारिक सुखों का साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती है और लोग बड़े दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो। कथा में हास्य रस गौण है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। ऐसा सोचो कि मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया। जब ऐसा भाव हृदय में जागेगा तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनने के बाद पाप ना छूटे और वैराग्य उत्पन्न ना हो तो कथा का श्रवण किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्री भागवत के श्रवण मात्र से ही सिद्धित मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें आध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव से क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों को नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से वे दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया और वन की ओर पलायन किया। रास्ते में नदी के किनारे उन्हें एक महात्मा मिले। वे रोने लगे। महात्मा ने उन्हें रोने का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा, मेरे पास सब कुछ है पर खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ, इसलिए आत्महत्या करने आया हूँ। महात्मा ने कहा, संतान नहीं है वह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार ना हो तो समझ लो श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से सब कुछ कराने के लिए तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसलिए तुमको संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख स्वरूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में रखे उसमें संतोष मानकर उसका स्मरण करना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विट्ठल जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भगवान का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग मिला है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में तुकाराम जी दर्शन करने के लिए आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम भगवान का उपकार मानते। वे कहते थे कि भगवान, यदि तुमने अच्छी पत्नी दी होती तो मेरा सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको मैं भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी के मिलने से ही भला हुआ। एकनाथ जी को प्रतिकूल पत्नी मिली उसमें आनंद है और तुकाराम जी को कर्कशा मिली तो भी आनंद है। दोनों को अपनी परिस्थितियों में संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं।
अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने आनंद ही माना और कहा, भलो थयो भागी जनजाल, सूखे भज श्री गोपाल। अर्थात अच्छा हुआ कि परिवार का झंझट छूट गया, अब तो मैं सुख और निश्चिंत मन से श्री गोपाल जी का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूल थी, दूसरे की प्रतिकूल थी, तीसरे की संसार को छोड़ के चली गई, फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट से। सच्चा वैष्णव वही है जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र की बहुत चिंता रहती है। पुत्र पुत्र परंतु पुत्रतृष्णा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। उसके पीछे वितेषणा और लोकेषणा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा को कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। अपुत्र से गति नास्ति। महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता हो तो संसार में प्रायः सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को कभी ऐसी आशा रखनी नहीं चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मुझे सद्गति मिलेगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से छुटकारा मिलता है, परंतु मुक्ति मिलती नहीं है। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता ही नहीं। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यह निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि आटे के पिंडदान से मुक्ति मिल जाए तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश क्यों करते? स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर ना लेके जाए। जीव का उद्धार वह स्वयं नहीं करेगा तो कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवाय और कौन हितकर हो सकता है? यदि वह स्वयं अपने श्रेय ना करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे? ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है, जब तक ईश्वर का अप्रोक्ष अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अप्रोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति का लिए इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा केवल श्राद्ध करने से ही कोई मुक्ति मिलती नहीं मिलती। अपने पिंड को दान करोगे, अर्थात अपने शरीर को ही परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करता हूँ। घर में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव की महात्मा की ये बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक जितना भी गंदा करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिए, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह किया कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा।
आत्मदेव ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी को दिया। धुंधली फल खाने के बदले के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिमाणतः दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख होगा। उसने ये सब बात अपनी छोटी बहन से कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक करना। धुंधली का पुत्र की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पाप करता है और फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन के पुत्र को घर ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी तरफ गाय को जो फल खिलाया था उस गाय ने गाय जैसे कानों वाले मनुष्यकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुए, धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है: आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। जरा सोचोगे तो समझ में आएगा। मानव काया ही तुंग भद्रा है। भद्रा का अर्थात है कल्याणकारी करने वाली, और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यंत कल्याण करने वाली नदी श्री तुंगभद्रा, और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी काया को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपने और दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा और कुतर्क करने वाला धुंधली बुद्धि है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में उद्धम मचाती है। द्विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मदेव जागते नहीं। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा ना मिले, सत्संग ना हो, तब तक विवेक नहीं होता और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा के किनारे पर डूब मरने के लिए जाते हैं। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरे को देव बनाने की शक्ति आत्मा में ही है, किंतु इस आत्म शक्ति की जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जामवंत ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्म शक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है मन। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो, आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देता है। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय, इंद्रिया, भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि
जब भागवत और भगवान का आश्रय लेंगे तभी शुद्ध होगी। धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है वही धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वैश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वैश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह शव के हाथों से खाता था। साफ लिखा है शव हस्ते भोजनम। शव के हाथ कौन से हैं? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ शव के हैं। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा ना हो, जो हाथ परोपकार ना करें, वे हाथ शव के ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था। स्नान के बाद संध्या सेवा ना करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा है कि वह स्नान करता ही नहीं। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म ना हो तो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान केवल शरीर का स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा गायत्री ना हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में स्नान किया जाए वह ऋषि स्नान है। इसके बाद के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और इसके बाद स्नान किया राक्षसी स्नान है। अर्थात सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले किया गया स्नान ऋषि स्नान है और उसके बाद मनुष्य स्नान और उसके बाद राक्षसी स्नान। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावक शौच आदि करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं किंतु पाप का प्राशन करता है। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पादान करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो। आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा? पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव महाराज को गलानी हुई। उन्होंने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहते तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर माता पिता को पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार आसार और दुख रूप तथा मोह को बांधने वाला है। संसार का विंध्यासुत की उपमा दी है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो। घर के मोह का त्याग करो। सब कुछ समझाकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलान छुड़ा देगा। यह देह हड्डी मांस का रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें किसी भी चीज को स्थायी समझकर उससे राग मोह ना करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति करो। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। संसार शक्ति नष्ट ना होगी, संसार आसक्ति नष्ट ना होगी तब तक भगवत आसक्ति सिद्ध नहीं होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, क्योंकि इसे हमेशा नहीं रखोगे तो फिर अपना है ही कौन? पिताजी अब बहुत गुजर गई और थोड़ी रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। सेवा मन के विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो।
भावना रखोगे तो हृदय परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में पर दोष दर्शन विघ्न हरता है, अतः पर दोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी, अब तुम भगवान का आश्रय लेके जिंदगी बनाओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं: मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पद्यच्छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो। आत्मदेव गंगा जी के किनारे आकर मानसी सेवा करने लगे। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मग्न रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अखंड रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव भागवत ध्यान तन में बने। निवृत्ति में सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होते हैं। आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वे सचमुच देव बने। आत्म परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए, जीव और शिव हुए, जीव और शिव हुआ। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाते हैं। श्री परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, अर्चना स्वरूप और नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं है। स्वरूप सेवा कभी कभी ठीक तरह से भी नहीं होती। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं होती। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। सेवा जब तक संसार के साथ संबंध और माया रखता है, सेवक जब तक संसार के साथ संबंध और माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता। यदि सेवा करनी ही है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्मभूत करती है, पर उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि बड़ी उपयोगी होती है। अग्नि ना हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति आसक्त है, जब तक वह इंसान इस संसार को नहीं छोड़ सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मन मनमोहन की सेवा में नहीं जा सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वह मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र ना हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता है क्योंकि मन व्याग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तद्दप्त हो जाता है जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का ख्याल भी नहीं रहता। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हों, आनंद हो, हृदय में सात्विक भाग जागे तो मानो की सेवा सफल हुई है। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो श्री ठाकुर जी प्रेम में प्रसन्न होते हैं। मन में अनेक जन्मों का मैल भरा होता है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा आवश्यक है। मन की अशुद्धि नाश करता है श्रीमद् भागवत। कलयुग के नाम सेवा प्रधान है। श्रीमद् भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। ईश्वर तो अदृष्ट है, उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप तो स्पष्ट दिखता है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन ना हो उसके नाम को पकड़ोगे तो वह अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था,
परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे, तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था, उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। आत्मदेव श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर 10वें स्कंद का पाठ करते थे और उन्हें मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान ना हो तो प्रतिदिन 10वें स्कंद विष्णु सहस्रनाम शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करो। पाठ का अर्थ और ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त और कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं करते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठते थे। आसन पर शांत चित्त से बैठो। ज्ञानी को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर से तदाकार हो गया है। ईश्वर से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में स्थिर हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रकट होगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार उसे भी विक्षेप रूप होगा, तो वह भी वन में चले गए। इधर धुंधकारी वैश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चोरी करने लगा। सूत जी सावधान करते हैं, जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लें और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुख होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन करने लगा। उसने राजा के महल से अलंकार चुराकर वैश्याओं को दिए। वेश्याएं सोचती हैं कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी दिन पकड़ी जाएंगी और राजा हमारा धन छीनकर हमें दंड देंगे। इससे तो हम धुंधकारी को मार डालें तो अच्छा है। ऐसा सोचकर उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा, उसके गले में फांसी का फंदा डाला, फिर भी धुंधकारी मरता नहीं। अति पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती। वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे उसके मुख में भर दिए और मार डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं, और उस समय जीव तड़पता है और छटपटाता है। और उसके बाद वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को जमीन में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वैश्याओं ने नहीं किया। जिसके शरीर को देखने मात्र से घृणा हो जाए वही है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बनता है। पापी ही प्रेत बनता है। पापी तो यमचुरी में भी नहीं जा सकता। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु के समाचार को सुना। उसने गया जी में जाके धुंधकारी जी का श्राद्ध किया। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है, वहां विष्णु पाद है। इसकी कथा इस प्रकार से है। गयासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप क्या वरदान देंगे? आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे ही मांग लीजिए। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो गए थे कि यह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ करने पर ही मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उसका शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर ही बनाया गया। 100 साल तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णहुति पर वह उठने चलने लगा, जिससे ब्रह्मा जी चिंतातुर और भयभीत हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण और नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे।
गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सदगति को प्राप्त करे। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वाले पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण के बाद में घर लौटा और उसे घर में किसी की रोने की आवाज सुनाई थी। मनुष्य पाप हंसते हुए करता है और पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत बना, और प्रेत होना तुम्हारे हाथ में है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है और तेरी ये दशा कैसे हुई? क्या तू भूत पिशाच या राक्षस है? प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने से मेरी यह हालत हुई है, मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत ने कहा, गया शतेनापि मुक्तिम ना भविष्यति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सदगति कैसे मिलेगी, क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने श्री सूर्य नारायण जी को आदर दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। यहाँ त्रिकाल संध्या का फल है। त्रिकाल संध्या करने वाला कभी मूर्ख और दरिद्र नहीं रहता। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा, मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई की सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा करो। श्राद्धेश से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती उसे भागवत मुक्ति दिलाता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह ना मिली तो 7 गांठों वाले बांस में प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, भाई, प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया है। धन्य है भागवत कथा। जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों ना टूटे? विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बंध जाते हैं। पति पत्नी को स्नेह की ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूजे का साथ मिला है, ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठें। वासना ही पूर्व जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय और मार्ग है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति अर्थात पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यावसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन गांठों को खोलने का प्रयास करना चाहिए। बांस वासना का रूप है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से काम बना। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक ना छूटें अब तक जीव भाव निर्मल नहीं होता। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगेंगी। श्री भगवान के नाम का जप करो और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करो तो वासनाओं की ग्रंथियां टूट जाएंगी।
एक सेठ का नियम था कि वह 12 वर्ष से कथा नियमित सुनता था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ जी के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए। उसने ब्राह्मण को कहा कि कल मैं कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चलेगा। सेठ जी ने पूछा कि कथा सुनने से वह वैरागी बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा, 12 साल से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम वैरागी ना हुए, तो फिर एक दिन में तुम्हारा पुत्र कैसे वैरागी हो जाएगा। यजमान कहता है, हम तो रोज कथा सुनते हैं, किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं करनी चाहिए। कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार का सुख का त्याग मन से ना करे, तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भोग का त्याग भी नहीं करना है, भक्ति भी करनी है, ये कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मन का स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव को सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है, इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को परम गति प्राप्त हुई है। धुंधकारी को लेने पार्षद विमान में आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को लेने क्यों आए। पार्षद कहते हैं कि धुंधकारी एक आसन पर बैठता था और रोज उपवास रख के कथा का श्रवण